नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान हैं। ऐसी खबरें मध्य प्रदेश से आ रही हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से लड़ा, हालांकि सीएम फेस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित नहीं था, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की जो हवा बदली है उसके पीछे शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी का जलवा है, जिसके कारण जितने भी मीडिया है, जितने भी सर्वे है, जो ये कह रहे थे इस बार तो एंटी इनकम्पेंसी है, शिवराज सिंह के प्रति नाराजगी है और अब तो सरकार गई। अभी तक भी कांग्रेस वालों को तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी सरकार नहीं बन रही। हालांकि आपको बता दें कि ज्यादातर सर्वे ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट और भारी बहुमत मिल रहा है। आपको बता दूं कि अगर मैं मीडिया चैनलों की बात करूं तो न्यूज 24 जो टुडे चाणक्य है वो तो भारतीय जनता पार्टी को 151 सीटें दे रहा है और जो सीएनएक्स है वो 149 सीट दे रहा है। मेरा जो अपना आकलन है, क्योंकि मेरे भी मित्र मंडली के लोग और संगी साथी मध्य प्रदेश में जो पूरे गांव-गांव घूमे हैं, उसके आधार पर मैंने भी कहा है कि लगभग 125 से 135 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। अन्य दल जो है वो भी उसमें मिल जाएंगे। गुस्सा नाराजगी होकर के जो अलग निर्दलीय लड़े हैं वो भी वापस आ जाएंगे। तो ये संख्या 150 नहीं पहुंचेगा, लेकिन 140 के आसपास हो जाएगा। ये संख्या पहुंचने वाली है तो श्रेय शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को जाता है, शिवराज सिंह चौहान की प्रसिद्धि को जाता है। और एक योजना जिसकी पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा है, लाडली बहना योजना, इसकी चर्चा है। और यह चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि कोई एक ऐसी सरकार जो बिना भ्रष्टाचार के महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के पालन रक्षण के लिए जो योजना चलाई गई, ये बेहतरीन योजना, उससे आदिवासी महिलाएं हो चाहे ग्रामीण महिलाएं जो गरीब है उनके लिए ये योजना बहुत बेहतरीन साबित हुई है। क्योंकि ग्रामीण अंचल में आप सोचिए, किसी गरीब महिला के खाते में जब 1250 रुपया पहुंच रहा है, स्कूल की बच्चियों के जेब में पहुंच रहा है, उनके लिए कितनी बड़ी राहत है। गांव के स्कूल होते हैं, आपको याद होगा 10वीं 12वीं में पढ़ने वाली बच्चियां, उनकी उम्र जो है वो पहले 23 साल थी, फिर घटाकर 21 कर दी गई। और जब 21 हुई तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कॉलेज जा रही थी, उनके खाते में वो पैसे आ भी गए। इसका बहुत बड़ा असर है। इसका असर हुआ और महिलाओं को पहले से दी जा रही थी, इसमें आपको बता दें कि 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा। 1250 रुपए मिल रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि ये जो है 3628 करोड़ रुपए इस मद में सरकार ने खर्च किए हैं। 60 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं हैं, ऐसी गांव में बहुत हैं, आदिवासी एरिया में बहुत हैं, उनके खाते में 1000 रुपए पहुंच रहे हैं। शिक्षक में उनको 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई कि जो भी महिला शिक्षक बनना चाहेगी 35%, पुलिस में भर्ती होना चाहेगी 30%, उनके लिए आरक्षण दिया गया। ये जो इससे फर्क पड़ा है, पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान को मामा कहना शुरू कर दिया। बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिस तरह से उनको गले मिलती थी, भाई कहकर पुकारती थी, और वो भी बहना कहकर जिस तरह से गले पे लिपटते हैं, मैंने किसी नेता के लिए इतना प्यार कभी देखा नहीं है। इस तरह का प्यार कि सीधा गले पड़ रही हैं वो महिलाएं, गले मिल रही हैं। वो भावना देखिए, बिल्कुल जैसे एक भाई और बहन का रिश्ता है पवित्र, उस तरह से आशीर्वाद दे रही है बहना कि मैं आशीर्वाद देती हूं। मैंने रक्षाबंधन के दिन वो दृश्य देखा है, लंबी लाइन महिलाओं की कि भाई को राखी बांधने आए हैं। और शिवराज सिंह भी जिस तरह से कनेक्ट होते हैं आम लोगों से भी, उसके कारण ये माहौल पूरा बदला। तो मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। फिर से एक बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि मेरा जो आकलन है वो पहले चुनाव के ये कह रहा था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विचार था कि अगर कोई राज्य में अच्छा परफॉर्म करता है तो भाई उसको प्रमोशन करना चाहिए। ये तो एक नियम भी है कि यदि आप कोई जिला कार्यकारिणी में हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तो फिर उसको जिला अध्यक्ष से क्षेत्र में लाया जाता है, क्षेत्र अध्यक्ष बन गया, फिर प्रदेश कार्यकारिणी में, फिर प्रदेश का अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, यानी प्रमोशन। इसी तरह अगर कोई विधायक है तो उसको फिर विधायक को मंत्री, मंत्री से फिर सांसद, सांसद से फिर केंद्र में मंत्री। अब शिवराज सिंह चौहान इतने पुराने मंत्री हैं तो इनको संसदीय दल का नेता बनाया गया था, तभी समझ में आ रहा था कि इनका कद कितना बढ़ा है। अनुभवी हैं, पुराने हैं, और मध्य प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है।
तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इच्छा जता दी थी कि वो इनसे पूरे देश की सेवा लेना चाहते हैं, इनके पास अनुभव है। मेरा आकलन यह है कि ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2024 का चुनाव सामने है और मुख्य लक्ष्य इनके पास अब वही होगा। अपनी सरकार बन गई है इनकी, और जिस तरह से इन्होंने घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में अब उनका इंप्लीमेंट होना। शिवराज सिंह चौहान से जब मीडिया ने पूछा तो आपको बता दें, मीडिया में उन्होंने केवल इतना कहा कि भाई भारत माता की जय और बहनों की जो योजना है उसके कारण हमें इतनी बड़ी विजय मिलने जा रही है। तो अब एक सामने चुनौती भी होगी कि चुनाव जस्ट आने ही वाले हैं। अब उन चुनावों में शिवराज सिंह चौहान के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा सांसद मध्य प्रदेश से भेजे, और वो तब हो पाएगा कि सरकार के गठन के तुरंत बाद उनको इंप्लीमेंट किया जाए, जो कमियां रह गई हैं उनको ठीक किया जाए। और इसलिए शिवराज सिंह चौहान से बेहतर कोई हो नहीं सकता। नया व्यक्ति कोई आएगा, नए तरीके से चीजों को समझने में टाइम लगा देता है, अधिकारियों को समझने में टाइम लगा देता है, और इसलिए कोई नया व्यक्ति का अचानक से आना, संभाल कोई भी लेगा सत्ता को, लेकिन क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 4 टर्म से सीएम है, उनको अच्छे से रग रग का पता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी पता है, और प्रशासन शासन के लोगों का भी पता है, पुलिस के लोगों का भी पता है। और इसलिए अभी तत्काल में किसी दूसरे को सीएम बनाना यह बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता था। और इसीलिए जब बात चल रही थी चुनाव के पहले कि बिना चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा, क्या किसी अन्य को सीएम बनाया जाएगा, जब बड़े बड़े चेहरे जो सांसद थे या पार्टी के पदाधिकारी थे जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, जब उनको मैदान में उतारा गया, तब यह चर्चा हो रही थी क्या सीएम इनमें से किसी को बनाया जाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान एक पुराने संघ के कार्यकर्ता हैं, वो तो अपना पार्टी के लिए लड़ रहे थे, कोई सवाल इस पर नहीं था कौन बनेगा ये पार्टी तय करेगी, जब भी किसी से पूछा गया। लेकिन कहीं ना कहीं मन में रहता है कि क्या होगा, ये लोग सोच रहे थे। शिवराज सिंह चौहान के भी मन में तो आया ही होगा, इंसान है, कि भाई क्या मुझे हटा दिया जाएगा, मुझे केंद्र में भेज दिया जाएगा, कहां की जिम्मेदारी होगी। लेकिन अब क्लियर कट हो चुका है, क्योंकि जितनी लोकप्रियता पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की हुई है, वो इस चुनाव में चर्चा का विषय रहा है। पार्टी को हारते हारते बचाया गया है। पार्टी को इस हार से बचाकर जीत में बदलना, 2 ही व्यक्ति का जादू मध्य प्रदेश में चला है, शिवराज सिंह चौहान, दूसरा पीएम मोदी। मोदी जी की रैलियां जितनी हुई हैं, एक फैक्टर और है, और वो है हिंदुत्व का, जिसमें योगी जी की रैलियों ने वाकई में बहुत काम किया है। जहां जहां उनकी रैलियां हुई हैं, माहौल को बदला है, और योगी जी की रैलियां वहीं करवाई गई जहां कुछ कार्यकर्ता नाराज थे हिंदुत्व के मुद्दे पर, कुछ शिकायत थी, कुछ शिकवे थे। योगी जी की रैलियों में जब वो पहुंचे हैं, और योगी जी ने, आपको बता दें ये अंदर की बातें हैं, कि वहां कार्यकर्ताओं से जाकर के व्यक्तिगत रूप से वो मिले भी हैं, मिलकर के बैठाया है, समझाया है। और योगी जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि जहां वो शासन प्रशासन के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त हैं, वहीं अगर आप व्यक्तिगत उनसे मुलाकात करते हैं तो आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा उनके अंदर, वो संत हैं असल में, तो स्वभाव में भी झलकता है, एक अभिभावक की तरह वो समझाते हैं, एक बच्चे वाला दिल उनके अंदर मैंने भी देखा है व्यक्तिगत मुलाकात में योगी जी से। तो कोई कार्यकर्ता कितना भी नाराज हो, कितना भी सख्त क्यों ना, जब योगी जी के साथ बैठेगा तो वो उसको उस तरह से प्यार से समझाएंगे कि वो वहां से नाराजगी दूर किए बिना जा ही नहीं सकता। और ये योगी जी के कारण हुआ है, कार्यकर्ताओं को बिठाया है। चौथा एक वहां फैक्टर रहा है संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको तो दरकिनार कर ही नहीं सकते आप। किसी भी राज्य की बात हो तो मध्य प्रदेश में ही आप कैसे भूल सकते हैं। इस बाजी को पलटने में संघ के कार्यकर्ता, अंतिम जब ये हो गया कि भाई सरकार बनती नहीं दिख रही है, नेता आपस में फूट में है, सबको ये लग रहा है सीएम ये बनेगा कि मैं बनूंगा, तो जो पार्टियों में चलता है राजनीति में, इसकी टांग खींचो उसकी टांग खींचो, संघ ने कमान संभाली। संघ के कार्यकर्ता गांव गांव पहुंचे, घर घर पहुंचे, लोगों को समझाया, कार्यकर्ताओं को भी समझाया, व्यक्तियों को समझाया, और वोट प्रतिशत पर ध्यान दिया। संघ का काम है भी ये कि लोगों को समझाया कि अपनी वोट जरूर डालिए। आपकी नाराजगी है, लेकिन नाराजगी के कारण अगर सत्ता में नहीं आए और कांग्रेस सत्ता में आ गई तो समझ लीजिए फिर क्या होने वाला है, क्योंकि तुष्टीकरण करने वाली पार्टी क्या हाल करेगी उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता, और कल्पना भी कर ही सकते हैं, हमने कई राज्यों में देख ही लिया है। संघ के समझाने से ये बात लोगों के समझ में आ गई कि गुस्सा नाराजगी बाद में,
पहले अपना वोट कास्ट करते हैं, पार्टी को जिताते हैं, सीएम के चेहरे पर और बाकी लोगों के बात पर बाद में बात होगी। और इसी कारण आपको बता दूं कि जो चुनाव हुए, इन चुनावों में वोट प्रतिशत बढ़ा और लगभग 1.5% वोट ज्यादा हुआ है। ये जो 1.5% वोट ज्यादा हुआ, ये महिलाओं का वोट था और इसी से निर्णय बदल गया है। 1% से भी मामला बहुत बदलता है। तो आप देखेंगे कि महिलाओं का जो 1.5% अधिक वोट हुआ है वो बीजेपी के लिए हुआ। उसके कारण कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही हैं, यह आकलन बाद में होगा जब एनालिसिस करेंगे। बहरहाल एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर जो सीएम हैं वो शिवराज सिंह चौहान बनने जा रहे हैं, जो कि जनता की पसंद भी है।